होता है करेक्टनेस। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? करेक्टनेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप पे मैं किसी को हाई भेज रहा हूं तो हाई ही रिसीव होना चाहिए, मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट डेटाबेस में भी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल बोलेगा कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी है D1 और डिपार्टमेंट टेबल में D1 की एंट्री नहीं है, चलेगा क्या? नहीं ना। अगर एम्प्लॉय कहता है वो D1 डिपार्टमेंट में काम करता है तो डिपार्टमेंट D1 होना चाहिए ना डिपार्टमेंट टेबल में। दैट इज इंटीग्रिटी। ओके, तो इंटीग्रिटी का मतलब अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। दो चीजें, एक है अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, एक ऑथराइज यूजर है लेकिन जिस चीज का उसको एक्सेस नहीं है वो उस चीज को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। समझा? दैट इज इंटीग्रिटी। ओके, इंटीग्रिटी के लिए क्या क्या यू कर सकते हैं? बैकअप लेना। सिंपल सी बात है गाइस, सपोज डेटाबेस है, डेटाबेस में 4 बजे, ठीक है, 4 o'clock टाइमिंग पे अगर कोई अनऑथराइज मॉडिफिकेशन करता है टेबल में और अगर उसका बैकअप 4 बजे से पहले है तो उस बैकअप से आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली यस। बराबर, दैट इज बैकअप। फर्स्ट वन इज बैकअप। इसमें लॉग फाइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बैकअप के भी टाइप्स होते हैं गाइस, एक होता है फुल, एक होता है डिफरेंशियल। ओके, थर्ड वन इज इंक्रीमेंटल और फोर्थ वन लॉग फाइल का बैकअप, लॉग फाइल का बैकअप। ओके, आगे समझेंगे सब क्या है। चेकसम क्या होता है? नेटवर्क में जो फाइल ट्रांसफर करते हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? कैलकुलेशन। अगर सिंगल बिट भी 0 का 1 या 1 का 0 हो जाए, ठीक है, तो चेकसम उसको डिटेक्ट कर लेता है। बेसिकली चेकसम एरर या मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट, इंटीग्रिटी समझ में आ गया। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी का मतलब है जो ऑथराइज यूजर है, ठीक है, या जो ऑथेंटिकेट हो गया उसको जो डेटा एक्सेसिबल है वो एक्सेसिबल रहना चाहिए। डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, अप टाइम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अप टाइम। और डाउन टाइम नहीं होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अप टाइम का मतलब क्या है? अब मैं कैनरा बैंक का यूजर हूं, मेरा नेट बैंकिंग एक्टिव है, ठीक है, तो जब भी मैं फोन के ऐप से ट्रांजैक्शन करना चाहूं तो मैं चाहूंगा 24/7 में कभी भी वो फैसिलिटी को यूज कर पाऊं। दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के लिए पहली चीज क्या करते हैं? फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। गाइस देखिए, अगर आईटी ऑफिस आपको बनाना है या डेटा सेंटर के लिए जगह चूज करनी है तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है। सबसे पहली बात, वो फ्लड जोन में नहीं आना चाहिए, हाँ कि नहीं? वहां पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ कि नहीं? वहां पे कोई भी फ्लड जोन नहीं होना चाहिए और वो वहां पे विसिनिटी में मतलब नेबरहुड में बहुत सारी ये बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, हाँ कि नहीं? ये सारी चीजें जरूरी है। पहले बेसिक चीजें फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए। बाकी तो है गार्ड्स होना चाहिए, लॉक्स होना चाहिए, हाँ कि नहीं? नेक्स्ट थिंग, कंप्यूटेशनल रिडेंडेंसी। इसका मतलब क्या है? सपोज ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है इंटरनेट पे और बीच में राउटर है। अगर ये राउटर फेल हो जाता है तो क्या होगा गाइस? डाउन टाइम हो जाएगा ना। तो अवेलेबिलिटी क्या करता है? डुप्लीकेशन कर दो और एक राउटर यूज होगा, राउटर नंबर 2, ये बंदा, ये एक्टिव रहेगा, ठीक है, और ये वाला पैसिव रहेगा। ये पहली प्रोबेबिलिटी है, एक एक्टिव रहेगा, ये पैसिव। जैसे ये राउटर फेल हुआ तो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए ये पैसिव उसका रोल कंडक्ट करेगा, तो इससे डाउन टाइम क्रिएट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? वही नेटवर्क 1, ओके, राउटर ट्रैफिक जा रहा है इंटरनेट के थ्रू। दूसरी कंडीशन ये है कि राउटर 1 और राउटर 2 हम दोनों को एक्टिव रखेंगे। दोनों क्या रहेंगे? एक्टिव। दोनों क्या रहेंगे? एक्टिव। और लोड बैलेंसिंग करेंगे। लोड बैलेंसिंग का मतलब समझ में आता है, दोनों मिलकर अपना टास्क करेंगे, ठीक है। टॉपिक डन।